जिस तरह ये किचन आपको बिखरा हुआ नज़र आ रहा है ना, बाज़ औक़ात हमारी सोचें, कुछ टेंशन्स, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिमाग में इसी तरह बिखर जाती हैं और समझ में नहीं आता कि दिमाग से ना उन सोचों को किस तरह से साफ़ किया जाए। तो बस जी, आज के व्लॉग में मैं अपने बिखरे हुए किचन को समेटने के साथ-साथ, साफ़ करने के साथ-साथ ना आपके दिमाग में बिखरी हुई सोचों को भी साफ़ करूँगी। आपके दिमाग में जो बहुत सारी उलझनें हैं ना, उन्हें सुलझाने में आपकी मदद करूँगी। आपको बताऊँगी कि किस तरह ना सादा से हैबिट्स को अडॉप्ट करके आप अपनी लाइफ से टेंशन का, डिप्रेशन का, सुस्ती का खात्मा कर सकती हैं और वापस से ना भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, किचन को ना इंसान जितना मर्ज़ी साफ़ कर ले, अगर एक दिन बीच में गैप आ जाए या तबीयत ठीक ना हो या किसी भी वजह से हम थोड़ी सी किचन के ऊपर से तवज्जो हटा लेना, तो किचन के हालात कुछ इस तरह के होते हैं। और यकीन करें, इस तरह का फैलावा आप लोगों को दिखाने में ना मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर लोगों की परफेक्ट ज़िंदगियां देख देख कर ना एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। हम ख़वातीन को लगने लगता है कि फ़लाना औरत ने तो अपने घर को हमेशा वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनाइज रखा हुआ होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इंसान जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ जो है ना कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। इसीलिए सोशल मीडिया पर स्पेशली लोगों की परफेक्ट लाइफ को देख के कभी भी धोखा मत खाया करें, कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत हुआ करें, कभी भी ये नाशुक्री मत किया करें कि फ़लाने के पास सब कुछ है, यार ये औरत कितनी एक्टिव है, हर चीज़ बड़ी आसानी से मैनेज कर लेती है, इसका किचन साफ़ होता है, इसका घर साफ़ होता है। तो भाई, आपके सामने ना मेरी मिसाल है कि मेरा किचन, मेरा घर भी हमेशा साफ़ सुथरे नहीं होते। हर चीज़ को संवारने के लिए ना, सजाने के लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं। हर चीज़ को वेल मेंटेन्ड रखने के लिए पीछे ना बहुत घंटों की कहीं जो मेहनत है वो छुपी हुई होती है। जो व्लॉग में आप 10-15 मिनट देख रहे होते हैं ना, उसके पीछे भी 24 घंटे की मेहनत होती है। तो बस किचन इतना ज़्यादा मेसी हुआ था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। एक दिन पहले मैंने किचन पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी थी। तो बस आज का मेरा टारगेट यही था कि किचन को चमकाऊंगी, और मैंने सोचा कि किचन की सफाई के साथ साथ ना आपके ये जो मसले हैं, बल्कि हर औरत की ज़िंदगी में टेंशन्स, मसले, परेशानियाँ चलती रहती हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन उन मसलों को ना कभी भी सर पे सवार करके अपनी लाइफ की जो खुशियाँ हैं ना, उनको एंजॉय करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस सबसे पहले जो मेरे स्पाइस बॉक्स थे ना, उनको मैंने वॉश करना था। अब अगर मैं इसी इंतज़ार में रहती ना कि मसाले खाली होंगे और फिर मैं उनको वॉश करूँगी, तो फिर तो जो हो गया था काम। इसीलिए हमेशा कोशिश किया करें कि अगर कोई मसाले का डब्बा बहुत गंदा हो रहा है और उसके अंदर कोई मसाला मौजूद है ना, तो छोटी कटोरियाँ रख लें, उनके अंदर उन मसालों को निकालें। 5 मिनट लगेंगे, अपना वो जो जार है उसको वॉश करें, फ़ौरन से ड्राई करें और दोबारा से रिफ़िल करके रख दें। अगर चीज़ों के खाली होने का इंतज़ार करती रहेंगी ना, तो कभी भी जो चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी नहीं रहेंगी। अच्छा, पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, लेकिन बस फिर अल्लाह का नाम लेके कहीं न कहीं से तो शुरू करना था। सबसे पहले मैंने सोचा ये जो बर्तनों का फैलावा है ना, इनको साइड पे करती हूँ, और साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि अक्सर ना हमें इतनी एहसास कमतरी महसूस हो रही होती है, कभी किसी रिलेटिव को देख लिया, कभी अपनी देवरानी जेठानी को देख के, कभी किसी को देख के। तो सबसे पहले अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं ना, तो अपनी ज़िंदगी का मवाज़ना दूसरों से करना छोड़ दें। ना सोशल मीडिया की लाइफ को देख के, लोगों की परफेक्ट लाइफ को, साफ़ सुथरे घरों को और किचन को देख के ये सोचा करें कि फ़लाने की ज़िंदगी बहुत परफेक्ट है। ना किसी की नेमतों को देख के ये अंदाज़ा लगा लिया करें कि उसके पास सब कुछ है। हमें तो पता ही नहीं है यार कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ रहा होता है। हर किसी की ज़िंदगी में कितनी टेंशन्स, कितनी परेशानियाँ होती हैं। जिन नेमतों से अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है ना, उसमें शुक्र करना सीखें। यकीन करें, आपका दिल भी मुतमईन हो जाएगा और आपको ना जो ज़िंदगी है वो बड़ी खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाएगी। वरना ये जो एहसास महरूमी है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ता। और ये बात मैं सबसे पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी औरतों के साथ ना आजकल यही मसला है कि किसी की कोई चीज़ देख के ना फ़ौरन से ये दिल में ख्याल आ जाता है कि यार हमारे पास ये क्यों नहीं है। हम ये नहीं देख रहे होते कि अल्लाह ताला ने बग़ैर मांगे भी हमें बहुत बहुत सारी नेमतों से ना नवाजा हुआ है। अच्छा, खैर, साथ साथ ना मैं बर्तन वॉश कर रही थी, साथ साथ ही मैं समेटी जा रही थी। और ना अच्छा, जब से मैंने ये स्पून होल्डर लिया, बड़ा सुकून हो गया। एक तो सारे जो चम्मच हैं, कांटे हैं, छुरियाँ हैं, इसके अंदर ना आसानी से पूरी आ जाती हैं। और दूसरा ना, पहले मुझे डर रहता था कि अक्सर ना किचन में, अक्सर क्या सबके किचन में ही ना छिपकली, कॉकरोचेस, कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। स्पेशली छिपकली, जितनी मर्जी एहतियात कर लो। तो अगर इस तरह से आप इन्हें स्पून होल्डर्स में रखेंगे ना, तो हमें नहीं पता रात में किस चम्मच पे, किस छुरी पे छिपकली ने मुंह मार दिया है या कुछ भी ऐसा हो गया। तो स्पून होल्डर लाजमी अपने किचन में रखें, और इनको आप ड्रॉर्स में भी रख सकती हैं। और अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है ना, मेरी तरह, तो कहीं पर भी शेल्फ पे आप ढाम के इस तरह अपने चम्मच वगैरह रख सकती हैं। तो छिपकलियों की, कीड़े मकोड़ों की ना कोई टेंशन नहीं रहेगी।
उसके बाद ये चेक करें मेरे चूल्हे के हालात। ऊपर से तो मैं डेली बेसिस पर सफाई करती हूँ, लेकिन हाँ, हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा, बल्कि हफ्ते में एक दफ़ा ना अपने चूल्हे को डीप क्लीन लाजमी किया करें। इस तरह के वायर वाले ब्रश ना आजकल 100 रुपीज़ शॉप से और दराज से भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और इनकी हेल्प से ये जो चूल्हे की जमी हुई चिकनाई होती है ना, जो निशान होते हैं, जो किसी सूरत नहीं उतर रहे होते, वो बहुत आसानी से उतर जाती हैं। स्पेशली ये जो चूल्हों के किनारे होते हैं ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल और ग्रीस होती है। ये जो स्पंज है ना हमारा, ये साफ़ नहीं कर पा रहा होता, और अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं आप ही कि हमारा जो स्टोव है वो आपके जैसा है, तो इसको साफ़ किस तरह से करें। तो इस तरह के स्टोव को साफ़ करना ना बहुत आसान है। ये जो ऊपर के बर्नर्स हैं ना, ये बड़ी आसानी से अलग हो जाते हैं। मैं अभी आगे चल के ना आपको दिखाती हूँ। नीचे एक क्लिप सा लगा होता है, एक तार सी होती है, उस तार को आपने खोलना है, और ये जो ऊपर वाला बर्नर है ना, ये जो अलग हो जाएगा। और ये जो फिर नीचे वाला लोहे का पाइप है ना, इसके ऊपर कभी दूध गिर जाता है, सालन गिर जाता है। दूध तो अक्सर ही बॉयल हो जाता है, जितनी मर्जी एहतियात कर लो। तो आपने ना इस बर्नर को उतार के फिर अपने इस पाइप को अच्छे से साफ़ करना है, ताकि जो आपका चूल्हा है ना, वो प्रॉपर तरीके से डीप क्लीन हो सके। और आप यकीन करें, ये एलपीजी वाला चूल्हा तो मैंने मजबूरन लिया था। इससे पहले ना मैं वो सुई गैस वाला चूल्हा यूज़ करती थी, और वो चूल्हा मैंने 2 ढाई साल यूज़ किया है, और वो अभी भी ना इस तरह का न्यू है कि उसको देख के लगता ही नहीं है कि ना वो इस्तेमाल किया हुआ है। तो आदत बनाएं अपनी कि खाने के बाद, नाश्ते के बाद ना 1 मिनट लगता है, हल्का सा गीला कपड़ा करके ना अपने स्टोव को लाजमी क्लीन किया करें। चाहे आपका किचन जैसा मर्जी हो ना, अगर किचन में पड़ी हुई चीज़ें बड़ी साफ़ सुथरी हों, तो एक तो औरत की सलीकामंदी नज़र आ रही होती है, दूसरा ना किचन बहुत खूबसूरत आपका लग रहा होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ना बड़ा ख्याल रखा करें। और मुझे तो ऐसे लगता है कि घर की चीज़ों को साफ़ सुथरा करना ना टेंशन और डिप्रेशन को कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि हम औरतें जितनी देर फारिग बैठती हैं ना, हमारे दिमाग में पता नहीं क्या कुछ सोचें और ख्यालात आते रहते हैं, और फिर वही सोचें और ख्यालात ना डिप्रेशन का, टेंशन का, एनजाइटी का बायस बन रही होती हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने आप को मसरूफ़ रखें आप। और घर के कामों के अलावा ना अपने आप को मसरूफ़ रखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, और जिन मेरी बहनों को लग रहा होता है ना कि वो घर में बैठ के कुछ नहीं कर सकती, तो वो घर में बैठ के भी ना बहुत कुछ कर सकती हैं। आपको कपड़े सीने आते हैं, आपको क्रोशे का काम आता है, आपको सिलाई कढ़ाई आती है, तो आप ये सारे ऐसे काम हैं जो घर बैठ के ना सिर्फ अपने आप को करके मसरूफ़ रख सकती हैं, बल्कि कुछ ना अर्न भी कर सकती हैं। लेकिन बात सारी यही है कि हर चीज़ के लिए, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, हर चीज़ के लिए सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी पड़ती है, और फिर बहुत बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। और जब आप मेहनत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाजते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने आप को मसरूफ़ रखें, बजाय। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपको लगता है ना कि बस शादी हो गई है और आपकी जो ज़िंदगी का मकसद है वो ख़त्म हो गया है, या मकसद जो है वो पूरा हो गया, तो हरगिज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचा करें। बहुत सारी ख़वातीन ना बस जब शादी हो जाती है तो वो अपने आप को अल्लाह ताला के हाल पे छोड़ देती हैं। ना उन्हें मुँह धोने की फ़िक्र होती है, ना कोई अच्छा फ़ेस वॉश यूज़ करना है, मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक, ये सब कुछ ना ऐसे हमें लग रहा होता है कि बस फ़ज़ूल सी चीज़ें हैं। यकीन करें, सुबह उठ के सिर्फ 10 मिनट ना अपने आप को, अपनी ज़ात को दे दिया करें। हल्का फुल्का जो है ना कंघी करके अपने आप को सेट कर लिया करें। मुँह धोएँ, मॉइस्चराइज़र लगाएं, सन ब्लॉक लगाएं, ताकि आपकी जो स्किन है वो अच्छी रह सके और आप वक्त से पहले जो है ना बूढ़ी ना हो। और ये जो हमारे ख्यालात होते हैं ना, ये टेंशन्स, डिप्रेशन, ये वक्त से पहले इंसान को जो है बूढ़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, और इन सारी टेंशनों के जो आसार हैं ना, सबसे पहले आपके फेस पे ज़ाहिर होते हैं। तो कोशिश करें खुश रहें, फ़जूल की टेंशन से, फ़जूल के लोगों की नेगेटिव जो बातें हैं ना, उनको सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब करने की बजाय ना अपनी ज़ात पर तवज्जो दिया करें। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि मैं हफ़्ते में एक बार, ये जो मेरे सारे किचन के शेल्फ़ को साफ़ करने के कपड़े हैं ना, इनको इकट्ठा करती हूँ। एक मैंने पुरानी देगची रखी हुई है, इसके अंदर मैं अच्छी तरह ना गर्म पानी जो है ऐड करती हूँ। गीज़र की वजह से ना ऑलरेडी टूटी के अंदर गर्म पानी ही आ रहा था। सारे ये जो मैले कपड़े हैं ना, मैं इसके अंदर डाल के, सर्फ़ डाल के, इनको आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। कोई ज़्यादा मुझे मसलना भी नहीं पड़ता, रगड़ना भी नहीं पड़ता। गर्म पानी की वजह से ना जो सारी इनकी मैल है, चिकनाई है, वो आसानी से निकल जाती है, और बस फिर मैं इन्हें धूप में फैला देती हूँ। ये जो हमारे काउंटर को साफ़ करने वाले कपड़े होते हैं ना, इनके अंदर एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आ जाती है। तो हफ्ते में एक दफ़ा ना इन सारे जो आपके कपड़े हैं, इनको लाजमी वॉश किया करें, ताकि ये साफ़ सुथरे रहें। अच्छा, यहाँ ना सुबह मेरा किचन साफ़ तो हो गया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई थी। वो ये कि जो मैंने स्कॉच ब्राइट का स्क्रब था ना, अपने इस जार के ऊपर रगड़ दिया था। मुझे इतना अफसोस हो रहा था, सारे ना इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ गए थे। लेकिन मैंने सोचा जो गलती मैंने की है ना, वो आप लोग ना करें। तो कभी भी जो आपके इस तरह के शीशा प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं ना, इनके ऊपर स्कॉच ब्राइट का स्क्रब आपने नहीं रगड़ना, वरना ना सारी जो इनकी शाइन है वो ख़राब हो जाएगी, और इस तरह के स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। और फटाफट से ना आज मैं अचार गोश्त बनाने लगी थी, और मैं ना यहाँ आपके साथ एक बात भी शेयर करती हूँ। हम 2 हस्बैंड वाइफ हैं, तो मेरा जो सालन है ना बहुत थोड़ा सा बनता है। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था ना, तब मैं सोचती थी यार मैं क्या ही रेसिपीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा सालन बनाती हूँ।
और रीज़न ये है कि 2 लोगों के लिए वो इनफ होता है। आमना ने कोई इतना सारा थोड़ी सालन खाना होता है कि बहुत ज़्यादा 3 लोगों के लिए मुझे कुछ बनाना पड़े। और मोस्टली ना रात को या मैं चावल बना लेती हूँ या कुछ ना कुछ और बनाती हूँ। दोपहर वाली चीज़ मुझसे अक्सर ऐसे होता है नहीं खाई जा रही होती। तो मैं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे? लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यही सोचती रही ना कि लोग क्या कहेंगे, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकूँगी। तो हमेशा लाइफ में आपने जो मर्ज़ी करना है ना, अपने ज़हन से ये डर और खौफ निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। लोग बस एक बात याद रख लें, कभी राज़ी नहीं हो सकते। आप सोने के भी बन के आ जाएँ, आप जो मर्ज़ी उनके लिए कर लें, वो फिर भी आपके अंदर ना कोई बुराई, कोई ना कोई नेगेटिविटी ढूँढ ही लेंगे। और मुझे ऐसे लग रहा होता है जो लोग दूसरों की ज़ात में नुक्स निकाल रहे होते हैं ना, वो नुक्स दूसरों में नहीं, वो उनकी अपनी ज़ात में होता है। क्योंकि जो पॉज़िटिव लोग होते हैं ना, वो दूसरों की भी हमेशा अच्छाइयाँ ही देखते हैं, बजाय इनके कि उनकी जो ख़ामियाँ हैं ना, उनको देखें। तो कभी भी लोगों के जो रवैये हैं ना, उनसे दिल बर्दाश्त ना हुआ करें। और अगर आपको लगता है ना कि कोई पीठ पीछे आपकी बातें करता है, आपके खिलाफ नेगेटिव बोलता है, तो बस ये सोच लिया करें कि लोग आपके पीठ पीछे जो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, वो आपके सामने तो नहीं कर रहे होते, लेकिन अल्लाह ताला तो हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो अल्लाह ताला जानता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ना बस परेशान मत हुआ करें, उदास ना हुआ करें, दुखी भी बिल्कुल ना हुआ करें। आज मैं थोड़े-से चिकन का अचार गोश्त बना रही थी और आपके साथ एक हैक भी शेयर कर देती हूँ कि अक्सर हम इस तरह के मसाला बॉक्सेस लेके आते हैं ना नेशनल के, तो वो पूरे यूज़ नहीं होते। तो इस तरह से ना आप डब्बे को पैक करके एयर टाइट करके रख सकती हैं। जो इनके दोनों साइड के आपने किनारे हैं, उनको फाड़ लेना है और इस तरह से ना बिल्कुल आपका जो पैकेट है वो एयर टाइट हो जाएगा। कोई इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा। जो आपका मसाला है ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मुझे समझाना नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद है आपको जो देख के ना समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको ना किस तरह से दोबारा से लॉक कर दिया था। और मैं बहुत सिंपल से तरीके से अचार गोश्त बनाती हूँ। यहाँ मैंने प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन लेके ना इनको ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लिया था। बाकी मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी। 1 चम्मच मैंने अचार गोश्त मसाले के अंदर ना लीमू का रस मिक्स करके हरी मिर्चों के बीज निकाल के उनके अंदर भर दिए थे। अगर आपने चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है ना, तो उसी हिसाब से आपने हरी मिर्चें जो है ना ज़्यादा लेनी है और उनके अंदर जो अचार गोश्त का मसाला है ना, उसको फिल कर देना है। फिर जी आपने किसी भी कढ़ाई में या देगची में ऑयल ऐड करके जो चिकन है उसको ऐड करना है। इसको 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ, बार-बार कहूँगी कि चिकन हमेशा फ्राई करके बनाया करें, ताकि वो जो कि चिकन है चिकन में एक स्मेल सी आती है ना, वो ना आए। फिर जो सारा ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर था टमाटर का, प्याज़ का, अदरक, लहसुन का, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। मैं इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा जो मसाले हैं ना, वो ऐड नहीं करूँगी। 1 चम्मच ना आपने इसके अंदर बस भर के अचार गोश्त का जो मसाला है वो ऐड कर देना है। हाँ, थोड़ा-सा अगर नमक आपको कम लगे तो वो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा जो स्पाइसेस हैं, नमक, मिर्च हैं, गरम मसाला है, आप वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे ना ये वाली रेसिपी बड़ी आसान सी लगती है। वैसे तो अचार गोश्त बनाने के बहुत बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ बनाऊँ जो बस जल्दी-जल्दी से बन जाए और जल्दी-जल्दी के साथ-साथ ना मज़े की भी बने। तो ये सिंपल सा और बड़ा आसान सा, बल्कि सबसे आसान सा मैं तरीका कहूँगी अचार गोश्त बनाने का है। और जब मसाले की भुनाई होना स्टार्ट होगी ना, आपने आधी प्याली के करीब इसमें दही डाल देना है। इसको अच्छे से भून लेना है। जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी, तो जितना आपने शोरबा रखना हो पानी ऐड करें और वो जो हरी मिर्चें हमने भर के रखी थी वो ऐड कर देनी है और बस आपने इसको पका लेना है 15 से 20 मिनट और मज़ेदार सा झटपट सा जो हमारा सालन है ना, पक के रेडी हो जाएगा। और यहाँ आपको एक बात कहना चाहूँगी, हर काम को, हर चीज़ को करने के ना 100 तरीके होते हैं। तो कोशिश किया करें कि जो सबसे आसान वाला तरीका है ना वो ढूँढें, बजाय इसके कि आप अपने आप को थकाएँ और अपने आप की जो है ना वो मत मार लें। आप कोशिश करें कि हर काम को करने के, चाहे खाना बनाना हो गया, घर के काम करना हो गया, हर चीज़ को करने का कोई आसान सा तरीका ढूँढें। क्योंकि जब आप आसान तरीकों से घर के काम करेंगी ना, तो आपको एक तो थकावट कम होगी, दूसरा आपके पास बहुत सारा टाइम होगा जिसमें आप रेस्ट कर सकेंगी। अक्सर तो हम औरतों की टेंशन की, डिप्रेशन की, चिड़चिड़ेपन की एक वजह ये होती है कि हमें बिल्कुल भी रेस्ट के लिए टाइम नहीं मिलता। सुबह आँख खुलने से लेके रात को बिस्तर पे जाने तक कभी हम कोई काम कर रही होती हैं, कभी हम कोई काम कर रही होती हैं और इस सब के बावजूद भी हमें यही सुनने को मिलता है कि तुम करती ही क्या हो। तो अगर कभी कोई आपको कहे ना कि तुम करती ही क्या हो, तो प्लीज़ इस बात से दिल बर्दाश्त मत हुआ करें, क्योंकि एक औरत से बेहतर तो ये जान ही कोई नहीं सकता कि वो पूरा दिन कितना कुछ करती है। मुझे लगता है घर संभालना ना एक फुल टाइम जॉब करने से ज़्यादा मुश्किल काम है। तो कभी भी अपने काम को ना अंडर एस्टिमेट मत किया करें। उम्मीद है जो बातें मैंने आज आपसे कही है ना, वो कहीं ना कहीं आपके दिल को ज़रूर लगेंगी और आपकी लाइफ में ना कहीं कोई तब्दीली ज़रूर आएगी। आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि आज मेरे फादर को इस दुनिया से गए ना 1 महीना हो गया है। 6 नवंबर को उनकी डेथ हुई थी, आज 6 दिसंबर है। और जो कहते हैं ना कि वक्त हर ज़ख्म भर देता है, उनसे मैं बस इतना ही कहूँगी कि वक्त ज़ख्म नहीं भरता, इंसान को उस ज़ख्म के साथ, उस तकलीफ़ के साथ रहना आ जाता है। क्योंकि ये जो माँ बाप के जाने का दुख है ना, मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई चीज़ इसको कम कर सकती है।
मेरे फ़ादर की मग़फ़िरत के लिए ना एक दफ़ा बस सूरह फ़ातिहा पढ़ दीजिएगा। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे और मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे इस दिल को ना सुकून दे, सब्र दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।